21 सितंबर का जो सूरज ग्रहण है, ये ग्रहण वो है जो आग पर असर डालेगा। इसी वजह से हामिला ख्वातीन को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने हाथ से आग न जलाएं और उसके बदले आग का सिदका भी दे सकती हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज पकाकर किसी मुस्तहक शख्स को दे दें। इसके अलावा बेहतर होगा कि वो अपने हाथ में कैंची या छुरी न लें। अगर आप पीली चीज का सिदका निकालती हैं या कोई पीली मीठी चीज पकाकर अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करती हैं और घर के अफराद और मोहल्ले में बांटती हैं, तो इससे आपके रिज्क में बरकत होगी, आपके कामों में आसानी आएगी और कामयाबी के रास्ते खुलेंगे। इस ग्रहण से पहले कोशिश करें कि अपने घर को अच्छी तरह से साफ करें, घर में जाले न रहने दें। ग्रहण के वक्त तेज और खट्टी चीजें न खाएं, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं और अपने साथ भी पानी रखें। ग्रहण के दौरान अगर आप नस्र मिनल्लाह व फतेह करीब पढ़कर दुआ मांगेंगी तो इंशाअल्लाह ग्रहण खत्म होने तक आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। माह ब्याइल अव्वल के इस बाबरकत महीने में पहले चांद ग्रहण, अब सूरज ग्रहण, ये दो बहुत बड़ी निशानियां जाहिर हो चुकी हैं और आज 21 सितंबर रोज इतवार के दिन ये सूरज ग्रहण लगा है। रात को 11:30 बजे शुरू हुआ और इसका इख्तिताम आगे 22 सितंबर को होगा, यानी रात में। इसी रात के दूसरे हिस्से में, क्योंकि 12,000 बजे तारीख बदल जाती है, तो ये जो रात को सूरज ग्रहण पाकिस्तान में लगने जा रहा है और बहुत सारे ममालिक में ये लग रहा है, इसके उस रात दुनिया पर किस कदर गालिब आएंगे इसके बारे में, क्योंकि माह रबीए अल अव्वल के महीने में दोनों निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। पहले चांद ग्रहण जो 7 सितंबर को हुआ, अब सूरज ग्रहण जो 21 सितंबर और 22 के दरमियानी रात में हो रहा है। अब हमने देखिए, वो खवातीन हैं जो हामला हैं या कोई भी शख्स है, अगर वो इस सूरज ग्रहण की तमाम चीजों से बचना चाहता है, यानी कहीं ये खूनी चांद सूरज ग्रहण जो है, कहीं ये आपकी खुशियां न खा जाए, तो इसलिए हर एक को चाहिए कि वो 3 काम जरूर कर लें ताकि वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाएं। जल्दी करें, इस मौके को अपने लिए गनीमत समझें। इसलिए ये खूनी सूरज ग्रहण एकदम ऐसे आसमान पर होगा जैसे खून ही खून आपको नजर आने लग जाएगा, क्योंकि ये खूनी चांद ग्रहण सूरज ग्रहण जुज़वी तौर पर है और पहले जैसा खूनी चांद ग्रहण लगा था, इसी तरह अब खूनी सूरज ग्रहण है। तो अब वो ख्वातीन जो इसके बारे में जिनको मनहूस समझा जाता है, कहते हैं कि खाली कींची चलाने को भी मनहूस समझा जाता है, यानी खाली कींची जो बंदा इस तरह चलाता है और सूरज ग्रहण के वक्त हामिला ख्वातीन चोरी से कोई चीज न काटें कि बच्चा पैदा होगा तो उसका हाथ या पांव कटा हुआ होगा। बड़े बड़े तरक्की याफ्ता कहलाने वाले ममालिक में नंबरों से बदशगुनी भी ली जाती है, कई नंबरों को मनहूस समझा जाता है। इसी तरह बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती हैं जिनके ऊपर 13 का नंबर नहीं लिखा जाता, 12 के बाद बराह रास्त 14 का नंबर आ जाता है। इसी तरह बहुत सारे अस्पतालों में भी ऐसा है। इस तरह ग्रहण के मुताल्लिक बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ पाई जा रही हैं। बहुत से लोगों का ये तसव्वुर है कि ग्रहण उस वक्त लगता है जब सूरज को बलाएं और खौफनाक जानवर निगल लेते हैं, और एक वेबसाइट से दी गई मालूमात के मुताबिक चांद ग्रहण भी लगता है तो कदीम चीन के लोग इकट्ठे होकर मिलकर पूरी कुव्वत से शोर मचाते हैं। उनका अकीदा था कि चांद को एक बहुत बड़ा अजदहा खा रहा है। हमारा ये शोर मचाना चांद को बचाने की कोशिश है। और इसी तरह सूरज के हवाले से भी बहुत सारे लोगों के यानी कि बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ अकायद मौजूद हैं। बहुत सारे इसी तरह बहुत सी बदशगुनियां भी ली जाती हैं। अब जरा अंदाजा कीजिए, इंसान हवाई जहाज पर बैठकर हुआ में सफर कर रहा है, इतनी तरक्की कर ले, मगर दिमाग देखें कि वो 13 के नंबर से डरता है। यही तरक्की याफ्ता तहजीबें हैं जो दीन इस्लाम को दयानूसी, बहुत पुराना मजहब कहकर इस्लाम का मजाक उड़ाती हैं। और खुद उनका हाल देख लीजिए, खुद किस तरह दौड़े, उनकी जिंदगी से कैसे कैसे दौर उनकी जिंदगी से गुजर रहे हैं। आज से हजारों साल पहले के लोग भी, वो भी उस दौर के काफिर जो आज से 1500 साल पहले हुजूर इकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर भी इस तरह चांद ग्रहण भी लगा था और सूरज ग्रहण भी हुआ था। मसलन उससे पहले पीछे चले जाएं, फिरौन और उसकी कौम पर जब कोई बुरा वक्त आ जाता तो अल्लाह की तरफ से ये बातें बड़ी अहम हैं, आपकी सुनने वाली हैं। इसमें 3 काम करना हर बंदे के लिए जरूरी है। अजाब आता है तो वो बदशगुनी नहीं लेते। इसी तरह कुरान करीम ने बयान किया, क्या हुआ है, इन्ना बिमा उर्सिलतुम बि काफिरूना, और जब बुराई पहुंचती है तो मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को नुष्ट करार देते हैं। और दरअसल ये क्या है, इसके बारे में आका सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि के फरामीन सुनिए। मेरे आका सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि ने फरमाया कि ये जो चांद और सूरज का लगना है, यानी कभी सूरज को ग्रहण लग रहा है, कभी चांद को ग्रहण लग रहा है, और इसके हालात व वाक़यात से आका अलैहिस्सलाम ने आगाह फरमाया। अब हमने इसमें सबसे पहला काम जो करना है वो हमने अस्तगफिरुल्लाह को पढ़ना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तुम इसको देखो कि चांद को ग्रहण लगा है या सूरज को ग्रहण लगा है, क्योंकि ये 21 सितंबर का सूरज ग्रहण जो माह रबीए अल अव्वल के महीने में है, इस कदर बाबरकत महीना कि जिसका कोई अंदाजा नहीं किया जा सकता, जो सारे महीनों से ज्यादा अजमत वाला है, ज्यादा फजीलत वाला है। बाज लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये क़यामत की बड़ी निशानी जाहिर हो चुकी है, और बहुत सारे लोग इस तरह की बातों के अंदर मुब्तला हैं। कुछ माशरों में ये माना जाता है कि सूरज ग्रहण हामिला ख्वातीन के पैदा होने वाले बच्चों के लिए नुकसानदेह है। तो हम साइंस का भी नजरिया देखिए और हमारा मजहब इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। सूरज ग्रहण के दौरान सूरज जुज़वी तौर पर या मुकम्मल
तौर पर चांद के पीछे छुप जाता है। आइस में काफी लोग तापकारी शुआओं के अखराज के कायल हैं, ताहम ग्रहण के दौरान नुकसानदह शमसी तापकारी में बिल्कुल भी इजाफा नहीं होता जो हामिला खवातीन को मुतासिर कर सके। इसी तरह ये अकीदा कि सूरज ग्रहण हामिला खवातीन और हमल दोनों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी तरह सूरज ग्रहण के दौरान खवातीन को मशूरा दिया जाता है कि वो जिल्द के नुकसान से बचने के लिए खुद को सूरज की किरणों से महफूज करें, इसकी शुआओं से महफूज करें, यानी ऐसी जगह महफूज रहें जहां इसकी शयाएं न पहुंचती हों। और फिर इसी तरह हामिला खवातीन के बारे में ये भी समझाया जाता है कि सूरज ग्रहण के खतरात दर हकीकत साइंसी शहादत के बजाय सकाफती अकायद से निकल रहे हैं जो तवहमात के पैदा कुनंदा होते हैं। माफूक अल फितरत वाक़यात पर गौर करते हुए साइंसी इल्म और सकाफती अकायद के दरमियान फर्क करना बहुत जरूरी है। हामिला खवातीन को सूरज ग्रहण के दौरान वही एहतियात बरतनी चाहिए जो किसी दूसरे आम दिनों में वो अपनाती हैं, जैसे कि सूरज की तरफ बराह रास्त देखने से ग्रीज करती हैं, ज्यादा वक्त घर के अंदर रहती हैं। तो इसलिए इस दौरान कोशिश करें कि आप अपने घर में रहें और ताकि आप इसकी हर किस्म की शुआओं से और इसकी हर किस्म की चीजों से बच जाएं। ये कौन कह रहे हैं? ये मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग कहते हैं। हमारा दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कह रहा है उसके बारे में हमें जानना इंतहाई जरूरी है ताकि हम इन तमाम चीजों के बारे में देखिए। हकीकी नुकसानात, इसमें जो हकीकी नुकसानात हैं, हामिला खवातीन बाहर निकलकर ग्रहण को देखें, उन्हें उन्हीं की शुआओं से बचने की कोशिश करेंगी। और बाकी आंखों के नुकसानात, इसकी तरफ बराह रास्त देखना खतरनाक होता है और इससे बसारत को मुस्तकिल नुकसान पहुंच सकता है। हामिला खवातीन और नुकसानदेह शुआओं का ये ख्याल करना कि बच्चे पर नुकसान पहुंचता है, इसके बारे में हमारे इस्लाम के अंदर ऐसा कोई ज़ाबिता और कानून नहीं है। ठीक है, आका अलैहिस्सलाम ने जो इसके बारे में फरमाया, जरा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनिए, आपका ईमान ताज़ा होगा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब सूरज ग्रहण लगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह अन्हु का विसाल हुआ था। तो कुफार मक्का ने शूर मचा दिया। उन्होंने कहा कि देखिए, ये जो सूरज को ग्रहण लगा है ना, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे के विसाल की वजह से, इब्राहिम के विसाल की वजह से लगा है। जब उन्होंने ये शूर मचाया ना, तो उस वक्त ये मशहूर कर दिया गया कि ये किसी बड़े बंदे के जिंदा होने पर या किसी बड़े की वफात पर लगता है। अब लोग कहते हैं जनाब फिरौन का जो है वो दूसरा जो है वो जाहिर हो चुका है, उसकी पैदाइश हो चुकी है, इसलिए सूरज को ग्रहण लग रहा है। तो ये जो नजरियात हैं जिनसे इस वक्त हम दो चार हैं, हमें इन पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, हमें इस पर सोचने विचार करने की जरूरत है और इसी तरह हमें इस्लाम को स्टडी करने की जरूरत है ताकि हम इन तमाम चीजों के हवाले से मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकें। क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाया जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक ये बात पहुंची ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखिए, हजरत अबू मूसी इशारी रजी अल्लाहु अन्हा बयान करते हैं, नबील उम्मयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा ना सूरज ग्रहण हो गया, हुजूर इस तरह घबराए हुए खड़े हुए जैसे क़यामत आ गई है। आप मस्जिद में आए और तवील तरीन क़याम, रुकुआ, सुजूद के साथ नमाज पढ़ी। इससे पहले आपको ऐसा करते हुए नहीं देखा गया था। आपने फरमाया, ये निशानियां हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत भेजता है। ये किसी की मौत और हयात के सबब से नहीं आते, बल्कि अल्लाह ताला उसके जरिए अपने बंदों को डराता है। जब तुम उसको देखो तो जिक्र इलाही और दुआ और इस्तगफार की तरफ दौड़ो। तो ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उस वक्त क्या करना है, इस्तगफार करना है। और सबसे पहले मैंने जो आपको बताया है वही सबसे पहला काम ये है कि अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की माफी मांगनी है। कैसे? आपने पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो सबसे पहला काम ही है अपने रब से अपने गुनाहों की माफी तलब करना, अपने गुनाहों की माफी मांगना। सबसे पहला काम तुम्हारा ये होगा और ये काम जब हम करेंगे तो अपने जहन में तसव्वुरात में अपनी जिंदगी के तमाम गुनाहों को रखेंगे, जो हमसे जाने में अनजाने में जिस तरह के भी गुनाह हुए हैं उन सब को अपने जहन में तसव्वुर में रखेंगे ताकि हम हर कस्म के गुनाहों की माफी करवा सकें। क्योंकि ये जो लम्हात, ये जो वक्त होता है, इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बंदों को मुआफ कर दिया जाता है। देखिए, इंसान के दिल पर जंग लगता है, इंसान के दिल पर जंग लगता है। उस जंग को उतारने के लिए इस्तगफार करना, यानी जिस जरिए इंसान अपने दिलों से गुनाहों की स्याही को दूर करके अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकता है, ये वो वक्त, ये वो लम्हात हैं। इसमें सिर्फ दो लफ्ज आपने पढ़ने हैं जैसे मैंने आपके सामने तिलावत किए हैं। सिर्फ ये अल्फाज अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये जिक्र करना है, ये जिक्र है, ये बाकायदा अमल है, ये बाकायदा इबादत है। इसकी कसरत इंसान की परेशानियों को दूर कर देगी, रिज्क में बरकतें लाएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने इसको अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को खत्म फरमा देगा और रिज्क वहाँ से उसको अता करेगा। राहत ऐसी जगहों से मिलेगी, रिज्क ऐसी जगहों से आएगा जहाँ गुमान नहीं होगा। इब्न माजा की हदीस मुबारका है। इसलिए ये एक ऐसी बेहतरीन नेकी और इबादत है जिसके जरिए मुसलमान अपने नामा एमाल को मजबूत कर सकते हैं।
हैं, अल्लाह पाक से मतलब तलब करके जन्नत के हकदार भी बन सकते हैं। सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई, फरमाया जो इसे पढ़ेगा वो अपने नामा एमाल में कसरत लाएगा। और हुजूरुल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद पढ़ा करते थे। हमने इसको 100 बार पढ़ना है और तसव्वुर और ख्यालात में अपनी जिंदगी के तमाम गुनाह रखने हैं। देखिए ये सबसे बेहतरीन इबादत है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस वक्त तुम क्या करो, तुम इस्तगफार की कसरत करो। आका सल्लल्लाहु वस्सलामु अलैहि ने उस वक्त हमें इस्तगफार करने का हुक्म दिया है, तो हम उस वक्त क्या करेंगे? इस्तगफार करेंगे। बाकी चांद ग्रहण, सूरज ग्रहण की वजह से आम इंसानों या हामिला खवातीन पर मुख्तलिफ किस्म के असरात पड़ने से मुतालिक जितनी भी मनगढ़ंत वहम और वसवसे अवाम में मशहूर हैं, इनकी शरीयत में कोई असल नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ लोगों की फैलाई हुई मनगढ़ंत बातें हैं। इसलिए सूरज या चांद ग्रहण के वक्त ऐसी बातों की तरफ ध्यान देने की बजाय हमें नमाज और इस्तगफार और दुआ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और जो चीजें बता रहा हूँ इससे आपकी हिफाजत होगी, आप महफूज हो जाएंगे और आपको रिस्क में बरकतें आना शुरू हो जाएंगी। आपकी दुनिया के हर मामलात हल होना शुरू हो जाएंगे और दुनिया की कोई भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी आपकी हाजत है, फौरी तौर पर अल्लाह के फजल से, उसकी रहमत से पूरी हो जाएगी। रात जब अमल करेंगे तो दिन बद में निकलेगा, मुश्किलें पहले हल हो जाती हैं। इस कदर ये इंसान को उस मकाम तक, उस उरूज तक ले जाता है जहाँ इंसान का तसव्वुर व गुमान भी नहीं हो सकता। इसलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान पर हमें अमल करना चाहिए। तो पहला काम जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है, हमने ये पहला काम करना है। और इससे पहले जब हमने करना है तो बावुजू बैठ जाना है। बावुजू बैठकर 7 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पर दुरूद पाक पढ़ना है, जो हम नमाज के अंदर पढ़ते हैं। देखिए ज़मान है जाहिलियत में लोग बेदफाली बदशगूनी लिया करते थे। उनका अकीदा था कि बदशगूनी के तकाज़ों पर अमल करने से उनको नफा होता है। मिसाल के तौर पर कोई शख्स काम के लिए निकला और रास्ते में बली ने उसका रास्ता काट लिया, उसके रास्ते से बल्ली जो है वह गुजर गई। अब अगर वे वापस लौट आता तो ज़माने जाहिलियत के लोगों का अकीदा था कि इस तरह करने से हमें फायदा होता है। इसलिए हदीस पाक में बदशगूनी को शिरक करार दिया गया है। अगर वो बंदा सिर्फ बदशगूनी ले और साथ में ये अकीदा भी रखे कि होता वही है जो अल्लाह पाक चाहता है, इसके अलावा दुनिया की कोई ताकत अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती, इस सूरत में बदशगूनी लेना शिरक खफी यानी गुनाह का काम है। अगर कोई शख्स बंदा यह अकीदा रखे मिसलन सतारे खुद अपनी ताकत से अल्लाह पाक की मर्जी के खिलाफ भी असर कर सकते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, इस तरह में ये बदशगूनी शिरक जली होती है जो कुफ्र होता है। इसलिए जो शख्स बदशगूनी की वजह से किसी चीज से रुक जाएगा वो शिरक में आलूदा हो जाएगा। इसलिए बदफाली लेना शिरक है, बदफाली लेना शिरक है। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये अल्फाज इरशाद फरमाए। इसलिए हमें तमाम तवहमात, तमाम वसवसों से और तमाम इस तरह की चीजों पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा ऐसी चीजें बता रहे होते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है, इंसान की सोच दंग रह जाती है कि ये लोग कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को गमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। खुदाया आपने ऐसे लोगों की बातों से सुनकर गमराह नहीं होना, बल्कि सिर्फ ये 3 काम आपने कर लिए तो आप सारी जिंदगी दुआ देंगे। अगला सूरज ग्रहण लगने तक आपको इंशाअल्लाह इतनी बरकतें मिलती रहेंगी, इतने इनामात और अल्लाह ताला के अनवार व तजलियात। आपका कोई भी सियारा है, आपका कोई भी सियारा मारीख है, कोई भी किसी भी सितारे के साथ आपका ताल्लुक है, लेकिन आप जब इसको पढ़ेंगे, ये 3 काम करेंगे, आपकी जिंदगी में एक इनकलाब आएगा और हर तरह की इज्जत व जिल्लत अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मंकूल है। हजरत सईद बिन अबी बुर्दा बयान करते हैं, सनद के साथ कहते हैं, मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हाल में हमने सब बैठे हुए थे, आपने फरमाया कोई सुबह तूल नहीं होती मगर मैं उसमें जितनी मर्तबा मैंने ये तस्बीह पढ़ने के लिए कहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 100 मर्तबा ये पढ़ता हूँ। अब दुरूद पाक के बाद आपने 100 मर्तबा इस तस्बीह को पढ़ना है, ये पहला काम आपका होगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो चीज आपने पढ़नी है, बड़ी तवज्जो के साथ सुनिएगा, आपकी जिंदगी, आपके हालात बदलेंगे। आपको खुद अंदाजा होगा कि आप कितना बड़ा अमल से मुस्तफीज हो रहे हैं, कितनी बड़ी बरकतें हासिल कर रहे हैं, क्योंकि जब ये सूरज ग्रहण होता है इसमें मुख्तलिफ अमाल करवाए जाते हैं, किए जाते हैं। उन बड़े अमाल में से एक ये भी बड़ा अमल है। जब आप इसको पढ़ेंगे आपकी जिंदगी में एक इनकिलाब आएगा, आपकी जिंदगी में एक ऐसा इनकिलाब आएगा कि आप हैरान होंगे और आपकी जिंदगी संवरेगी। देखिए आज इस दौर से जिससे हम गुजर रहे हैं, हर शख्स किसी न किसी मुश्किल, किसी न किसी परेशानी के अंदर मुब्तला है, कोई न कोई गम उसे सताए हुए हैं। हर तरह के गमों से निकलने के लिए, हर तरह की परेशानियों से निकलने के लिए, हर तरह की तकलीफों से बचने के लिए ये मौके आपके पास बेहतरीन है। इसको अपने लिए गनीमत समझें, ये आपके लिए फायदामंद है। देखिए हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, सहाबा इकराम से फरमाया, क्या मैं तुम्हें क़यामत के दिन अपनी उम्मत के अफजल तरीन आदमी की खबर न दूं? सहाबा रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्यों नहीं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जरूर, उस आदमी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो लोग यानी जो
कुरान करीम पढ़ते हैं, जब क़यामत का दिन होगा अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जब्राइल, मैदानी महशर में ऐलान हो, जो भी कुरान मजीद पढ़ा हुआ है खड़ा हो जाए। दूसरी और तीसरी मर्तबा वो ऐलान करेंगे, सारे कुरान पढ़े लोग रब ज़वाल जलाल के सामने सफ़ें बनाकर खड़े हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई भी कलाम नहीं करेगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के जलीलुल क़दर नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खड़े होंगे। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होगा, तुम पढ़ो, अपनी आवाज को बुलंद करो। उनमें से हर एक आदमी कुरान मजीद वो कुछ पढ़ेगा जिसको पढ़ने का अल्लाह ताला ने उसे तौफीक अता फरमाई। हर एक जब कुरान मजीद को पढ़ेगा तो उसके हर एक के दर्जात उसकी तरह आवाज, अच्छे लहजे, खुशबू, हुजूर व गुरुगौर के एतबार से बुलंद किए जाएंगे। फिर रब्बे ज़वाल जलाल ने इरशाद फरमाया, ए हामिलीन कुरान, क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो जिन्होंने दुनियावी जिंदगी में तुम्हारे ऊपर एहसान किया? वो सारे के सारे लोग अर्ज करेंगे, हाँ ए हमारे रब्बुल आलमीन। फरमाया, तुम सबको सब मैदान महशर की तरफ चले जाओ, हर वो शख्स जिसको तुम पहचानते हो उसे अपने साथ ले लो और जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो अब हमने कुरान करीम की इस सूरा मुबारका की तिलावत करनी है और जिसमें अल्लाह ताला की वाहिदानियत को जिक्र किया गया है, अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र किया गया है। ये हर दुख हर मुसीबत की दुआ है। इसलिए कहते हैं, इसकी बदौलत जब कोई बंदा इसको पढ़ता है सूरज ग्रहण में, तो इसकी बदौलत वो जिस चीज का सवाल करता है, जो चीज मांगता है उसको मिल जाती है, सूरज मुतिया हो जाता है उसके लिए। देखिए, हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, हम मकाम तबूक में नबी अल उम्मयीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ थे। सूरज अपनी चमक दमक के साथ तुलवा हुआ, इतना उसका नूर था कि इससे पहले इसका नूर नहीं देखा गया। मकाम तबूक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान 1 महीने की मसाफत है। एक दिन सूरज तुलवा हुआ तो वो मुतगय्यर था। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम जब बारगाह नबवी में हाजिर हुए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे क्या है कि क्या सूरज को मुतगय्यर देख रहा हूँ? हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, फरिश्तों के परों की कसरत की वजह से सूरज मुतगय्यर हो गया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो किस वजह से? हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, इसकी वजह यह है कि आज मदीना मुनव्वरा में मुआविया रजी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हो गया है। अल्लाह ताला ने उनकी नमाज जनाजा पढ़ने के लिए 70,000 फरिश्ते भेजे हैं। फरमाया कि वो किस वजह से? हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनकी कसरत इस सूरा मुबारका की तिलावत से। ये कौन सी सूरत है? सूरज कुल हु अल्लाहु अहदुन पढ़ने की बरकत से रात और दिन चलते फिरते, उठते बैठते, आते जाते, हर हाल में उसकी तिलावत करते थे। हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने बारगाह नबवी में हाजिर होकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप फरमाएं तो मैं जमीन स्कीर दूं ताकि आप उनकी नमाज जनाजा पढ़ें। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हाँ। हजरत रूहुल अमीन अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों परों को जमीन पर मारा, वो तंग हो गई। इसके जनाजे की चारपाई को ऊपर कर दिया गया। आपने उसे देखा और उनके पीछे फरिश्तों की सफ़ें थीं। हर सफ में 70,000 फरिश्ते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर नमाज जनाजा पढ़ी, फिर तबूक की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत अबू दरदा रजी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, बेशक अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया। जो इसको पढ़ेगा, कुरान के एक हिस्से का सवाब 2 बार पढ़े 2 हिस्सों का, 3 बार पढ़े पूरे कुरान का, अल्लाह सवाब अता करता है। ये वो मुबारक सूरत है जिसको आज हमने तिलावत करना है। ये सूरा कुल हु अल्लाहु अहदुन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। ये वो सूरत है, कहते हैं, जो इसको सूरज ग्रहण में पढ़ेगा ना, अल्लाह ताली गैबी मदद का इंतजाम फरमा देता है। गैब से मदद आती है, लेकिन पढ़ना इसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ है। जितनी बार ये बताई जाए आपने हर बार गाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दूसरा काम है आपका, ये दूसरे नंबर पर आपने काम करना है। तीसरा काम भी मैं आपको अर्ज कर देता हूँ। ये 2 काम जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर तीसरे काम की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ये हर कसम की अदावतों से आपको बचाएगी। ये हिफाजत के लिए हिसार की फायदा देती है। हिसार, और इसका इतना मजबूत हिसार होता है कि दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। अल्लाह जिसके लिए चाहता है उसके लिए नफा व फायदा, उसके लिए नफा बख्श बना देता है। इसलिए बेशक इंसान के दिल जो हैं वो सियाह हो जाते हैं, उनके ऊपर जंग लगता है, और उनके जंग के लिए पहला काम था। जब दिलों की जंग स्याही खत्म हो गई, उसके पास दूसरा काम अल्लाह की वाहिदानियत है। इस पूरी सूरत को उठाकर देख लें, शुरू से आखिर तक मुकम्मल अल्लाह की वाहिदानियत का जिक्र है। इसलिए अल्लाह की वाहिदानियत वाली सूरत पढ़ना अल्लाह ताला को राजी करना है। जब अल्लाह पाक की जात बंदे से राजी हो जाती है तो फिर वो जिस चीज का रब से सवाल करता है, अल्लाह पाक उस बंदे को अता कर देता है। शियूख की मुख्तलिफ रिवायात इसके अंदर मौजूद हैं। इसलिए हमने इस तरतीब के साथ, इसी लबो लहजे में, इस अंदाज के साथ, जैसे हमें अल्लाह वालों ने इसको पढ़ने का बताया है, उसी तरतीब के साथ पढ़ेंगे। ये सारे फायदे हमें आज ही नसीब होना शुरू हो जाएंगे। अब इस तरतीब के साथ, जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसकी तिलावत फरमेट थे, सहाबा इकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी को इस सूरत के पढ़ने का हुक्म देते थे, और सहाबा इकराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम ने इससे वो बरकतें हासिल की हैं कि इसके क्या कहने। एक सहाबी जिसके घर में रिज़्क़ की बरकत की तंगी थी, रिज़्क़ कम था, बस इसके पढ़ने की देर थी, हुजूर सल्लल्लाहु
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इसको पढ़ेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत तो देगा ही, साथ उसके हमसायों को भी अमीर और गनी कर देगा। तो इसकी बरकत यह है कि नस्लों तक रहेगी, सिर्फ आपके घर तक महदूद नहीं है बल्कि नस्लों तक इसका फायदा होगा। इसलिए इन कामों को तवज्जो के साथ सुनें, तवज्जो के साथ समझें और इसी तरतीब के साथ करें। इंशाअल्लाह बेहिसाब फायदा हासिल होगा। अब जब ये पढ़ लें, इसको 33 बार पढ़ना है। इसके बाद आखिरी काम भी अर्ज करता चलूं, और क्या याद करोगे? ये 3 काम कर लोगे, सारी जिंदगी दुआ दोगे। ऐसी दुआओं का मैं तालिब हूँ जो लोगों का भला हो और लोग दुआएं करें। इसलिए ये 3 काम आप हर हाल में कीजिएगा, चाहे आप हामला हैं, हामला नहीं है, ख्वातीन हैं, मर्द हैं, कोई भी दोस्त है, अहबाब हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, हर कोई इसको करके इससे फायदा हासिल करे और इसकी बरकतों से मुस्तफिज हो और इसकी बरकतें हासिल करे। इसलिए ये मौका अपने लिए गनीमत समझें। ये अल्लाह ताला की निशानियां जाहिर हो चुकी हैं। इन निशानियों में आपने अब अल्लाह ताली से इस तरह मांगना है, जब ये 2 काम आपने कर लिए, अब अल्लाह ताली से गनी का सवाल करना है कि या अल्लाह मुझे गनी कर दे अपने फजल से, अपनी रहमत के जरिए, अपने करम के जरिए। अल्लाह पाक की जात तुझे ऐसा गनी करेगी कि कोई शख्स तुम्हें कमजोर नहीं कर सकेगा। उसकी जात बड़ी विसअत वाली है। अब आपने उसकी बारगाह से यूं मांगना है कि या गनीयो, या गनीयो, या गनीयो, या बेपरवाह। अल्लाह ताला का ये इस्म मुबारक इतना मुबारक है कि इसको जिसने भी पढ़ा है वो गनी हुआ है, वो मालदार बना है, वो कमजोर नहीं हुआ, क्योंकि इसका मतलब हर चीज का खालिक होने की बना पर उसका मालिक है, इसलिए कि हर तरह के खजाने उसके पास हैं। वो अपनी मखलूक से बेनियाज है, यानी हर मखलूक उसकी महताज है, वो किसी का महताज नहीं है। वो अपने जूद व करम से, अपने फजल से। और इसी सूरज ग्रहण में हमारी खुसूसी दुआ है, जो लोग उस दुआ में अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में 3 बार दरूद पाक पढ़कर अपना नाम लिख दें। इंशाअल्लाह आपका दुआ में नाम लिया जाएगा। मिलते हैं एक और वजीफे के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने उस चैनल का भी अल्लाह नगहबान।